children, today let's start with chapter number 3, weather and climate. So in this chapter, I will tell you about weather and climate. What is weather? When there is day to day changes. अब आपके atmospheric condition में day to day changes होते हैं, वो weather condition होती है. And if the weather changes after so many long time, so it is called climate, right? So let's study with the weather now. Weather is a condition of the atmosphere at a particular place at particular time. It keeps on changing. आप देखेंगे कभी morning cool होगी, कभी hot होगी, कभी windy होगी, कभी rainy होगी. It changes. Then we have climate, the average weather condition of a particular place over a long period of time. And usually for 20 to 30 years, different parts of the world experience different climate. The climate of the place, what its effect, lifestyle of the people, उनकी food habits, right? उनके occupation, उनके clothes they wear, and the vegetation of a place also depends upon the climate. Basically, we have 5 main seasons: summer, winter, monsoon, spring, and autumn. And scientists who study your weather is known as meteorologist. This is the difference between weather and climate. So let's study. It is a daily condition. It is average weather condition. It may change many times. It changes after a long period of time. ये डेली लाइफ को इफेक्ट करता है लोगों की, बट इट इफेक्ट्स फूड हैबिट, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी हाउसिंग और उनके ऑक्यूपेशन, राइट. साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो क्लाइमेट पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजिस्ट, राइट. दिस इज अ डिफरेंस. यू मस्ट स्टडी दिस. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेचुरल फैक्टर्स. देखो, नाउ देयर आर सम नेचुरल फैक्टर्स जो आपका इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को. पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ठीक है, जो प्लेसेस इक्वेटर के बिल्कुल पास होंगी वहां पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्म होगी. ठीक है, और जो पोल की तरफ होंगी वो ठंडी होंगी. सो दैट सरफेस इज हीटेड बाय द रेज ऑफ सन. प्लेस लोकेटेड ऑन और नियर द इक्वेटर, यहाँ पे क्या हो रही है? डायरेक्ट सनरेज हो रही है, तो जिसकी वजह से वो प्लेसेस क्या होती है? ज्यादा गर्म होती है. और पोल्स पे जो रेस पड़ती है वो थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, तो वो थोड़ी क्या होती है? ठंडी होती है, राइट. देन वी हैव एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल. देखो, जो सन की जो हीट है सरफेस से अर्थ पे, जो हीट सरफेस है दैट प्लेस एट हायर एल्टीट्यूड, जो ज्यादा ऊंचे एल्टीट्यूड पे होंगी वहां पे जो हीट होगी वो कम रिसीव होगी. और वही जो प्लेसेस लोअर एल्टीट्यूड पे है, टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड्स आर लोअर देन प्लेन. आपने देखा होगा अगर हम हिली एरियाज पे जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा कम होता है, और एज कम्पेयर टू द प्लेसेस विच इज लोकेटेड नियर द प्लेन्स. आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है तो लोग कहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं? हिली एरियाज पे. So reason is why hill station are cooler than plains in summer. And जैसे दार्जिलिंग जिसकी हाइट है वो है 6,982 फीट अबव द सी लेवल, और वो ठंडा है देन दिल्ली विच इज एट सी लेवल. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस सी कोस्ट के पास होती है वो ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्म होती है. उनका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, जिसको हम इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? इक्वेबल क्लाइमेट. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज. देखो, डे टाइम में क्या होता है कि जो सन वो हीट करती है बोथ लैंड को भी और सी को भी. जैसे ही लैंड हीट अप होती है, ठीक है, जैसे लैंड हीट अप होगी उसके बाद क्या होगा? जो वाटर है वो क्विकली क्या करता है? मूव करता है. एंड हॉटर देन सी. सो हॉटर एयर इज लाइटर देन व्हाट? योर कोल्ड एयर. सो व्हाट हैपेंस, जो लैंड होता है वो ज्यादा जल्दी क्या होता है? गर्म हो जाता है देन वाटर. सो वी कैन से दैट द कूल एयर फ्रॉम सीज जो कम्स एंड टेक इट प्लेस उसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज, राइट. एट नाइट में अपोजिट होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी, और इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. व्हाट वी कॉल इट? लैंड ब्रीज. सो डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन फ्रॉम विच winds blow also affect the climate of the place. Wind blowing over from region which are hot, which tends to increase the temperature of a place. Similarly, जो winds coming from region which are cold and tends to decrease the temperature. जो cold places सारे वो temperature को decrease करती है, और जो hot places सारे वो temperature को increase करती है, बढ़ा देती है, right? So then we have humidity, जो amount of vapor, amount of water vapor जो आपका air में उसको हम humidity कहते हैं. Humidity affects the climate of a place, and the wind blowing from sea to land brings lots of moisture. And what they did, they make the climate in the coastal area very humid. आपने देखा होगा जो coastal area होता है तमिलनाडु वाले रीजन, केरला वाले, वो बहुत ज्यादा humid होते हैं. So let's study about the heat zone. We had 3 different heat zones: torrid zone, temperate zone, and frigid zone. Your torrid zone from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn lies your
torrid zone. Then from Tropic of Cancer to Arctic Circle, your temperate zone. Tropic of Capricorn to Antarctic Circle is your temperate zone. And then Arctic Circle to North Pole, frigid zone. Antarctic Circle to South Pole is also a frigid zone. So torrid zone, both side of equator, region lying between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जो सन होता है वो ऑल द राउंड है पे रहता है. यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है. राइट, आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट दिस. लेट्स स्टडी अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट. भाई जो क्लाइमेट पे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट. So the factors that you have studied till now in this chapter affects the climate naturally. You should know that human also affect the climate. The climate is affected and it's get changed because of our activity. जो भी हम activity करते हैं उसकी वजह से. So like we can say we cut down trees. Trees takes in carbon dioxide and produce oxygen. जैसे ही क्या होगा reduction होगा trees में. जो वो क्या increase कर देगा amount of carbon dioxide in the atmosphere. Another example is that industrial revolution which started at the end of 19th century. It has huge effect on climate. Like invention of the motor engine and burning of fossil fuel. इससे क्या हो रहा है पॉल्यूशन हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है डे बाय डे योर इंक्रीज. सो ऑल सच ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्लोली कॉजिंग प्लैनेट टू ग्रो वार्मर. फिनोमिना को क्या कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग and you have to find out the ways to reduce impact on climate. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.